7 नवंबर से शुक्र का धनु राशि में प्रवेश करते ही ये जो गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है, ये कुछ राशियों की सगाई के लिए बेहद ख़ास कारक है। तो आप देखिए क्या आपकी राशि उसमें होती है। तो ये जो 26-27 दिन का पीरियड है, ये बहुत ही ख़ास है। आपकी सगाई या ब्याह पक्का हो सकता है। नमस्कार भक्तों, मित्रों, साधकों, डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपकी ही चैनल है और आपके प्यार की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रही है। इस तरह से आप प्यार बरसाते रहिए। शुक्र महाराज का गोचर ट्रांजिट धनु राशि में आते ही, यानी 7 नवंबर को शुक्र धनु राशि में आते ही, शुक्र जो है वो दाम्पत्य जीवन का कारक और धनु राशि का स्वामी गुरु वो विवाह का कारक है, संतान का कारक है, आपके रिश्तों का कारक है। शुक्र का धनु राशि में जाते ही विवाह के योग प्रबल बन जाते हैं और ये गोचर, ये ट्रांजिट कुछ राशियों को एक्टिवेट करता है। अब हम बात कर रहे हैं जिनकी सगाई या शादी नहीं होती है या रिश्तों में बाधा आती है, तो ये गोचर जो है 7 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक रहेगा और कुछ राशियों की सगाई यहाँ पर पक्की हो सकती है, शादी के योग यहाँ पर बन सकते हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं सस्ते में सच्ची सलाह देता हूं और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से वो रेमेडी बताता हूं जिससे आपका काम हो जाए, वो भी आपके बजट में। शुक्र का धनु राशि में गोचर करते ही सबसे जो प्रथम राशि है जिनकी सगाई हो सकती है वो है मेष राशि। क्यों? क्योंकि मेष राशि के भाग्य स्थान में ये शुक्र है, तो भाग्य स्थान प्रबल बनने से, और दूसरा मेष राशि के सेकंड हाउस का मालिक शुक्र है और भाग्य स्थान में ये शुक्र आने से जो दूसरा स्थान है वो कुटुंब में वृद्धि का है। यानी कोई ना कोई सदस्य आपके घर में आता है, यानी 2 तरीके से आता है। या तो लड़की वहां जाती है तो उनके घर में वृद्धि होती है, या तो दामाद के रूप में आपके घर में वृद्धि होती है। ये लड़का या लड़की दोनों के लिए नियम एक ही लागू होता है। तो ये मेष राशि वालों की सगाई यहाँ पे पक्की हो सकती है, उनकी शादी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के योग बहुत ही प्रबल है। मिथुन राशि के 7वें स्थान में धनु राशि आते ही शुक्र बलवान हो जाता है और दूसरा पंचम स्थान का मालिक शुक्र 7वें स्थान में गोचर करने से ये बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन, बहुत ही प्रबल कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गोल्डन चांस है। मतलब ये 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच अगर उनके शादी के योग बन रहे हैं तो पक्की सगाई हो सकती है। अब जो तीसरी राशि है वो है सिंह राशि। क्योंकि सिंह राशि के 5वें स्थान में ये धनु राशि आती है और वहां पर शुक्र एक्टिवेट होते ही उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। 5वां स्थान लव, प्यार और कहते हैं ना अट्रैक्शन का है, तो यहां पर सगाई इनकी भी हो सकती है। अब जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शुक्र सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है। क्यों? सेकंड हाउस जो रहता है वो बढ़ोतरी का रहता है, कुटुंब वृद्धि का रहता है और 7वें स्थान का मालिक मतलब वृषभ राशि जो है वो वृश्चिक राशि में 7वें स्थान में आ जाती, तो उसका मालिक शुक्र दूसरे स्थान में आते ही 7वें स्थान का मालिक शुक्र दूसरे स्थान में आते ही गोचर करते ही इनके वृश्चिक राशि के योग बहुत ही प्रबल बन रहे हैं। अब जो अगली राशि है वो है स्वयं धनु राशि। क्योंकि धनु राशि के स्वयं यानी लगन के अंदर पहले स्थान में शुक्र आते ही वो शुक्र इच्छा पूर्ति का मालिक है। 11th हाउस 11वें स्थान का मालिक होने से इनकी इच्छा पूरी हो सकती है और शादी भी एक इच्छा है, एक डिजायर है, प्रबल इच्छा है। तो यहां पर इनकी शादी पक्की, मतलब इनकी शादी यानी सगाई पक्की हो सकती है। अब जो राशि है वो है मकर राशि। क्योंकि मकर राशि के पंचम स्थान में जो शुक्र है वो एक्टिवेट हो जाने से इनके भी योग बनते हैं। और अंत में जो राशि बची है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 11वें स्थान में ये शुक्र आते ही इनकी भी इच्छा पूरी हो सकती है। तो जो मैंने राशियां कही ये सिर्फ गोचर है और ये 7 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक इनकी सगाई पक्की हो सकती है। ये गोचर है। देखिए, पहले आपकी जन्म कुंडली में विवाह का प्रॉमिस होना चाहिए। 7वां स्थान जो है विवाह का वो मजबूत होना चाहिए। अगर 7वां स्थान मजबूत हो गया तो दशा, फिर भुक्ति, अंतरा, प्राणा, सूक्ष्म, देन गो टू ट्रांजिट, ये गोचर, फिर प्रोग्रेशन भी है। देखिए, इतने सब योग मिलते तभी विवाह होता है। पर कभी कभी किसी ने आपकी कुंडली नहीं देखी है तो यहां पर आपके नसीब ओपन हो
जाते हैं। क्या इतने में से कोई ना कोई ये चीजें किसी न किसी को लागू होती है? तो आप अपनी राशि देखिए, जितनी मैंने राशियां बताई वो राशि के सगाई होने के योग प्रबल है। ये गोचर है, हर महीने बदलते रहते हैं। इस महीने अगर इन राशियों का जैकपॉट लग रहा है तो अगले महीने किसी और राशि का जैकपॉट लगेगा। यानी ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है। अगर आपको कुंडली दिखानी है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं सस्ते में सच्ची सलाह देता हूं और विवाह की कुंडली मैं परफेक्टली देख के दूंगा। भगवान आप सबका भला करे। हरिओम शांति तथास्तु।